फिर स्वागत करता हूँ। मैंने कल जो है आपको एलिमेंट्री फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बताया था और आज जो है उसके 2-3 फैमिलीज मैंने बताई थी, जिसमें से पहला फैमिलीज पर हम लोग आज न्यूमेरिकल लगाएंगे और इस फैमिली का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जिसमें ए बी और ये सी, ये बी आपका 90 है। मान लीजिए कि ये लेंथ 4 दिया है और ये लेंथ 3 दिया है। कंसीडरिंग एंगल हमारा सी है, कंसीडरिंग एंगल हमारा सी है और ये लेंथ दिया गया है। देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं आपको फुल लेंथ वाला बता रहा हूँ। कंसीडरिंग एंगल हमारा सी है, तो सबसे पहले आप जो है इसमें डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेन्यूज है और कौन बेस है। 90 के ठीक सामने ये आपका हाइपोटेन्यूज है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एच लिखेंगे। कंसीडरिंग एंगल हमारा सी है, एंगल सी कंसीडरिंग एंगल है, कंसीडरिंग एंगल इसी पे निर्भर करता है पूरी कहानी। ये है तो कंसीडरिंग एंगल के ठीक सामने देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है, जो कि मैं 60 में P लिखा हूँ, ये परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया वो है आपका बेस। अब इसमें हमको मान लीजिए इस कंसीडरिंग एंगल के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं, जो नंबर में 6 हैं। और इसके लिए यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज नहीं निकाला है इसने, तो आप हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप निकालेंगे। कैसे हाइपोटेन्यूज का हम लोग निकालते हैं, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 ये 25, ये h स्क्वायर है। Therefore h is equal to under root 25, that is 5। हालांकि अंडर रूट जब निकालते हैं तो हम लोग प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस है इसलिए वो माइनस नहीं लेंगे। अब यहाँ ये जो आपने हाइपोटेन्यूज निकाला है, इसको आप अपने फिगर में दिखा दीजिए। आपने फिगर में देखिए ये 5 आ गया। अब आपको क्या करना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो कल मैंने आपको बताया था, एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ। परपेंडिकुलर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले में ये है साइन
ये है कॉस और ये है टैन, ये टैन। अब मुझे क्या करना है कि साइन सी, एंगल सी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताना है। तो हम लोग लिखेंगे साइन सी शॉर्ट में आप लिखिएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, अब आप देखिए परपेंडिकुलर यहाँ 4 है, हाइपोटेन्यूज यहाँ 5 है। तो साइन एंगल सी का साइन का रेशियो यहाँ पता लग गया। अब आप देखिए कॉस सी बताना है आपको, यहाँ देख लीजिए बी बाई एच है, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका 4, नहीं बेस है 3 बाई हाइपोटेन्यूज 5। अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टैन सी है, आप देख लीजिए टैन सी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपका 4 है, बेस है 3। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में से 3 रेशियो आ चुके हैं आपके, अब आपका 6 और बाकी है। तो 6 के लिए यहाँ इनको पलट दें, एच एच बी बाई पी बी पी, ये है आपका कोसेक, ये कोसेक हो गया, ये है सेक और ये है आपका कॉट। अब हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपके पास निकाल चुके हैं। देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब आपको दूसरे 3 निकालने हैं। तो अब है 4 नंबर पे कोसेक है, तो यहां आप लिखेंगे कोसेक सी, एंगल सी है। कोसेक देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ हाइपोटेन्यूज 5 है और परपेंडिकुलर 4 है। 5th है आपका सेक, एंगल सी है, एच बाई बी यहाँ लिखा हुआ है, एच बाई बी। एच है आपका 5, बी है 3। 6 नंबर पर आपका कॉट बचा, कॉट सी, एंगल वही है, ये है बी बाई पी। आपका बी बाई पी 3/4। तो देखिए एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जितने भी ट्रायंगल हैं उनकी पूरी साइड लेंथ दी जाती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो रिक्वायर्ड है बेस साइड वो निकालनी है।
अब यही क्वेश्चन एक दूसरे टाइप से यदि पूछ दिया इन्होंने तो बताइए, देखिए इसको कैसे करेंगे। ये तो पूरा लेंथ दिया हुआ है। अब हम आपको इसका दूसरा प्रकार बता रहे हैं। यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से कैसे देगा। दूसरा, इसमें पूरी साइड नहीं देगी, जैसे साइन ए इक्वल टू थर्टीन 12 अपॉन 30। देखिए इसमें रेशियो दे दिया है इन्होंने, तो अब आप पहले लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद के अनुसार ये साइन में ये क्या है, ये है P है, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, इसके बाद ये H है। अब यहाँ पर आपको पूरी साइड आपको नहीं दिया हुआ है, ये रेशियो में दे रखा है, इसलिए एक कांस्टेंट आप देंगे तो यहाँ से ये अलग अलग हो जाएगा। तो P आपका 12K हो गया, H आपका 13K हो गया। अब यहाँ K सिस्टम लेंगे क्योंकि रेशियो अलग अलग होता है, कांस्टेंट देने से अलग अलग हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लें, वो एंगल यहाँ A है, यहाँ A लिख लें, ये टर्निंग पॉइंट ये A हो गया, एंगल A है, ये B है, ये C, इसको आप 90 लिख लें। 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज होता है, वो है 13K, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये है 12K। अब आप देखिए यहाँ पर बेस हमको मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करिए और ये डायरेक्ट निकाल लीजिए। पाइथागोरस सिस्टम के अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूज 13K का स्क्वायर 12K का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस हमको मालूम नहीं है, तो बेस को B की तरह ही रहने देंगे। अब यहाँ पर 169K स्क्वायर 13 का इंटू करेंगे, 144K स्क्वायर B स्क्वायर। 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। ये हो जाएगा 25K स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। अब अंडर रूट ले लीजिएगा तो 5K इक्वल टू B, दैट इज बेस। अब ये चीज आप अपने फिगर में दिखा दीजिए, ये 5K हो गया और यहाँ आप ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, अब ये बेस हो गया। जो नहीं दिया हुआ है वो निकाल लीजिए।
इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपके सामने पूरा का पूरा सिचुएशन है। आप पूरा ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। अब आप लिखिएगा यहाँ साइन ए P/H और P है आपका 12K अपॉन 13K 12/30। बाकी सारे लोग जैसे आप निकाले थे पिछले क्वेश्चन में वैसे ही आपको निकालना है। तीसरी वैरायटी मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए, दिक्कत ना हो। देखिए, एक में तो फुल लेंथ देता है और एक में रेशियो देता है, तो आपको रेशियो में के सिस्टम आपको लेना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरह से दे दिया कि 13 साइन ए, इस तरह से तीसरी वैरायटी 13 साइन ए इक्वल टू 12। आपको क्या करना, इस 13 को पीछे भेज दीजिए, 12/30। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर और ये हाइपर परपेंडिकुलर अलग करिए, के सिस्टम लगा करके हाइपोटेन्यूज अलग करिए, के सिस्टम लगा करके, बाकी सब आपका उसी तरह से। हाँ, तो इस तरह से मैंने आपको 3 वैरायटी जिसके बताए और निकालने का आपको तरीका समझा दिया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम और आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।